हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमान एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी जो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 1857 का रिवॉल्ट फर्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री सेमेस्टर फोर्थ ऑफ BLLB। पहला क्या है, 1857 का रिवॉल्ट जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये रिवॉल्ट किसने किया था, किसके अगेंस्ट किया था और क्या क्या कारण थे इस रिवॉल्ट के होने के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करिए, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो 1857 का रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट विच वर बिगेंस्ट फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने की वो ये है कि इंडियन सोल्जर्स ने किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये एक पहली आज़ादी की लड़ाई इसे माना जाता है। हालांकि कई बार 1857 के रिवॉल्ट के नेम्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स का कहना था कि एक छोटी मोटी म्यूटिनी है, ये एक छोटा मोटा दंगा या रिवॉल्ट्स जैसे हम कह सकते हैं वो है। लेकिन भारतीयों ने इसे क्या कहा, भारतीयों ने इसे कहा कि ये एक आज़ादी के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई है। ऐसा इंडियंस के द्वारा कहा गया। ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही साथ मिलकर लड़े अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कलकत्ता पहुंचा, फिर दिल्ली पहुंचा। ये एक ऐसी आज़ादी की लड़ाई थी जो सब ने मिलकर लड़ी, जिसमें हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट थे किसके, ब्रिटिशर्स के। समझ आ गया ये क्या रिवॉल्ट था। 1857 का रिवॉल्ट था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, इंडियंस का ये रिवॉल्ट था और दोनों ही रिलीजन यानी मुस्लिम एंड हिंदू दोनों ने ही मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करी। ये है हमारा 1857 का रिवॉल्ट इन शॉर्ट। अब इसके कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ हमने डिवाइड करे हैं इसके 5 पार्ट्स में। पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में हमारा फर्स्ट क्या आता है, रेस्ट्रिक्शंस, यानी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए थे फॉरेन पॉलिसी पे इंडियंस रूलर के। यानी जो भी कुछ भी इंडियन स्टेट्स थे उस टाइम, जिस टाइम ब्रिटिशर्स थे, तो वो मतलब जितना भी डोमिनियन था, जितना भी एक तरीके से दबाव था वो ब्रिटिशर्स का था। इंडियंस को फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल रखने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और जो सारा कंट्रोल था स्टेट्स पर, इंडियन स्टेट्स पर, वो सब ब्रिटिशर्स का था। फर्स्ट रीजन हमारा ये हो गया। एंड सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटिव्स वाज सफर्ड फ्रॉम बैडली कंडीशंस आफ्टर द वॉर ऑफ द म्यूटिनी 1857। जो प्रशासन था यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियंस थे उनका बहुत ही ख़राब हो चुका था उससे पहले, यानी 1850 रिवॉल्ट से पहले भी कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी और बाद में भी कंडीशंस काफ़ी ख़राब हुई। करप्शन एंड जो ब्राइबरी यानी रिश्वत, करप्शन आप कह सकते हैं, चोरी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ा। थर्ड रीजंस क्या आता है, थर्ड रीजंस, लॉर्ड डलहौजी अबॉलिश द पेटिशंस एंड टाइटल्स ऑफ द प्रिंसेस वो बिलोंग्ड फ्रॉम इंडिया लाइक। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अबॉलिस्ट कर दिए थे पेंशन्स एंड टाइटल्स ऑफ द प्रिंसेस। जितने भी राजा महाराजा थे यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी किंग्स थे, उनकी जो पेंशन्स एंड टाइटल्स जो थे वो बिल्कुल एबॉलिस्ट कर दिए गए थे, बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए थे सिरे से। लाइक लीडर नाना साहिब फाल्के भी इसमें एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। तालुकदार एंड ज़मींदार was dissatisfied to the Britishers because the land of the ज़मींदार were taken by the Britishers। एक कारण ये भी पॉलिटिकल था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, तालुकदार थे, उनका क्या था, उनकी ज़मीनें अंग्रेज़ों के द्वारा छीन ली गई। क्या करी गई, अंग्रेज़ों के द्वारा छीन ली गई, जो कि एक कारण बना 1857 रिवॉल्ट का। हमारे पॉलिटिकल रीजंस क्लियर हैं।
अगर आप इसके नोट्स बाय करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना वहाँ पे शो हो जाएगा आपको। एंड अगर आप लॉ के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप मुझसे डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। सेकेंड अब आता है हमारा रिलीजन्स रीजन्स, यानी कुछ धार्मिक कारण थे जो कि 1857 के रिवॉल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। सबसे पहला रीज़न क्या आता है? प्रोपोगेशंस ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन्स। सो अंग्रेज़ों ने क्या करा, जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत अवेयर करा, मतलब बहुत एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने जो प्रोपोगेट करा क्रिश्चियनिटी को, उन्होंने कहा सब रिलीजन में से क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने क्रिश्चियनिटी लोगों पर एक तरीके से थोपना शुरू कर दी, यानी क्रिश्चियन करना शुरू कर दिया, लोगों को क्रिश्चियन बनाना। सो वो चाहते थे कि ऑल वर्ल्ड या ऑल इंडिया हमारा जो है वो क्रिश्चियन हो जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ कार्टेज। सो एक अफवाह ये भी फैली, जो कि मेन अफवाह जानने में आती है कि जो इंडियन आर्मी के जो लोग थे उनकी जो गन्स थी उसमें फ्लैश था, यानी एक तरीके से कहा जाए तो मांस, यानी गाय का एंड पिग का, इन दोनों के मांस से वो बनी हुई थी। फैट ऑफ काउ एंड पिग हैड बीन यूज्ड टू मेक द सरफेस ऑफ द कार्टेज स्मूथ एंड आउटर सरफेस ऑफ द कार्टेज वेयर टू बी ब्रोकन बाय द सोल्जर। और जो उनके दांतों द्वारा उस बंदूक को जो तोड़ा जाता था तो उसमें इस तरीके की एक अफवाह फैली, जिसका एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 का रिवॉल्ट। सो अब नेक्स्ट इसके रीजंस पर आते हैं। द इंट्रोडक्शंस ऑफ द टेलीग्राफ एंड द रेलवे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड रेलवे भी एक इसका रीज़न रहा। दिस वर क्वाइट न्यू थिंग टू द इंडियंस। इन द ट्रेन्स मैन ऑफ ऑल केसेस हैड टू बी सिट टुगेदर विच वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ इंडो रिलीजन्स। सो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस और कुछ ऐसे लॉज बना दिए गए जो कि हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट थे। सो उनके खिलाफ जाके काम करना ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। देन इकोनॉमिक इसके रीजंस आते हैं। इकोनॉमिक्स रीज़न क्या क्या थे? इकोनॉमिक रीज़न में आपका इकोनॉमिक पॉलिसी वाज बैड कंडीशंस। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियंस। मेन रूलर्स कम इन टू गो बट इकोनॉमिक कंडीशन वाज बैलेंस्ड बट द 1857 वाज सफर्ड मैनी प्रॉब्लम्स। सो जितना भी ट्रेड था, ट्रेड कॉमर्स यानी जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वक्त था, उस पर सबका कंट्रोल इंडियंस पे ख़त्म कर दिया गया। इंडियन किंग्स को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया, उनसे टाइटल छीन लिए गए और जो पूरा डोमिनियन यानी पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करा। उन्होंने अपनी मोनोपोली चलाई, यानी अब जो भी काम वो करते थे, जो भी ट्रेड वो करते थे, लोगों को करना पड़ता था। इंडियन इकोनॉमी पे बहुत लोड आ गया था क्योंकि मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चलाने लगी थी ट्रेड में। सारा जितना व्यापार होता था, मिल्स होती थी, उनका सारा मनी जो भी इन्वेस्ट करता था वो इंग्लैंड जाता था। इंडिया का जितना पैसा था वो इंग्लैंड ले जाया जाता था। द इंडियन मार्केट वाज टोटली अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स। सो जितनी भी मार्केट थी वो टोटल अंडर कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स के, यानी पूरा टोटली कंट्रोल्ड, चाहे वो रिलीजियस कॉजेज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकल कॉजेज़ हों, चाहे वो इकोनॉमिक कॉजेज़ हों, इन सब पे ही टोटली कंट्रोल कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। सो ये सारे कारण बने हमारे कुछ 1857 के रिवॉल्ट के। सोशल रीजंस कुछ आ जाते हैं। अपोजिशंस ऑफ द इंग्लिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश यानी इंग्लिश लोगों को ज़्यादा पढ़ा दी गई और लैंग्वेज पर फोकस नहीं करने दिया गया, क्योंकि इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंग्लिश में अवेयरनेस बढ़े लोगों की, इंडिया में भी लोग इंग्लिश पढ़ें और क्रिश्चियनिटी बढ़े, यानी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे वो बेसिकली इंग्लिश के द्वारा, इंग्लिश एजुकेशन के। एंड एक और सोशल रीज़न आता है प्रोपोगेशंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया बाय द इंग्लिश मैन। सो जो इंडियन कल्चर था वो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था लोगों का और वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा था। यानी वेस्टर्न कल्चर यानी वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न स्टाइल एंड इंडियन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। कुछ मिलिट्री रीजंस थे जो कि मैंने आपको बताए, एंड कुछ मिलिट्री रीजंस और हैं
इंडियन सोल्जर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता था कंपेयर देन जो क्रिश्चियन यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके कंपेयर में। सैलरीज क्या थी, ब्रिटिशर सोल्जर की ज़्यादा थी कंपैरिजन इंडियन सोल्जर के, यानी उन्हें कम तनख्वाह दी जाती थी जितनी कि ब्रिटिशर्स को मिलती थी। हाई रैंक पे जो भी ऑफिसर मिलते थे उस टाइम पे होते थे वो खाली ब्रिटिशर्स होते थे। कोई भी किसी भी इंडियंस को या किसी भी इंडियन आर्मी के मेंबर को किसी को भी हायर रैंक पे नहीं रखा जाता था। डोमिनियन डिस्क्रिमिनेशन क्या था इंडियन सोल्जर और ब्रिटिशर्स में। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ और इंडियंस का ये मानना था कि ये रिवॉल्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक रिवॉल्ट है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप ये रीजंस लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, सो आई होप आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, लीगल क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो BLLB की सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की हों, सो आप क्लासेस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे क्लासेस के लिए, क्लासेस कंडक्ट करवा दी जाएंगी आपको। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।